संविधान को पढ़ेंगे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1950 में ही 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो लागू हुआ था। तो देखिए अब क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस हैं सभी आए हुए हैं यूपी PCSJ में लोअर या सिविल जज में। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च माना जाता है? तो भारत के संविधान को शक्ति का सर्वोच्च माना जाता है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला प्रसंगात्मक संविधान है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला प्रसंगात्मक संविधान है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। भारत के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा। और भारतीय संविधान के अनुसार संविधान जो है सर्वोच्च है। ठीक है, इसमें जो है भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किसमें शब्द जोड़े गए? किसमें? प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, तो 21 की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था इनको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैत शासन यानी कि डायरकी स्थापित हुआ? तो जो डायरकी है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत सरकार के प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसे भारत सरकार के अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों का लागू न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका। अधिनियम 1935 के दिन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो क्या कहलाता था? जिसको कहते थे संघीय न्यायालय। ठीक है, और 1935 के दिन संघ तथा इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय या संरक्षक न्यायालय कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इतने गवर्नर्स के प्रांत व मुखिया कमिश्नर के प्रांत मिलकर भारत का निर्माण करते थे। कितने करते थे? तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर्स के व 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। संविधान सभा के सदस्य थे कौन कौन से थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो है वो क्या थे? वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित किए गए थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें कुल 359 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 23 देशी रियासतों से और 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसी से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अस्थायी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी परमानेंट। कब? 11 दिसंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया, कौन सा? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान
तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? तो संविधान के बनाने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में कौन सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो सर्वसम्मत से जो है संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता जो है श्री B.N. राव थे। अब भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया? तो अंतिम रूप से जो भारत का संविधान अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है।